दोस्तों टीवी से घंटे चिपके रहना, रेसलरों के कार्ड इकट्ठे करना या फिर रेसलिंग वाली गेम्स को ज़्यादा चाहना, ये वो दौर था जब क्रिकेट से ज़्यादा लोग रेसलिंग देखा करते थे। और WWF जो बाद में WWE बन गया, उसका हर मैच दिल थाम कर देखा जाता था, इस बात से बेखबर कि रेसलिंग में होने वाली लड़ाई असली नहीं, वो केवल एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए होती है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में WWE के सबसे खतरनाक रेसलरों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो रिंग में आने से पहले ही इतना खौफ पैदा कर देते थे कि अगला इंसान रिंग छोड़कर ही चला जाए। तो नंबर 6 पे आते हैं जैक द स्नैक रॉबर्ट। दोस्तों जैक रिंग में WWE के फाइट के दौरान जहरीले सांप लेकर आते थे, और जब वह जीत जाते थे तो जो उनका कॉम्पिटिटर यानी कि जो हारता था वह उसे उस सांप से कटवाते थे। उस जैक का पूरा नाम जैक द स्नैक रॉबर्ट्स है। उनका जन्म 30 मई 1955 को हुआ था। दोस्तों 5th नंबर पर आते हैं निकिता कोलेव। सो निकिता अपने नाम की तरह बेहद पागलों वाली हरकतें के लिए मशहूर है। वह अपनी आवाज़ से ही लोगों को खौफजदा कर देने वाले इस फाइटर का नाम तो इस लिस्ट में बनता ही है। तो निकिता अपने नाम की तरह बेहद पागलों वाली हरकतें के लिए मशहूर है, जो अक्सर जंजीर में खुद को जकड़कर रिंग पर पहुंचता था। मशहूर फाइटर वाकई दुनिया का सबसे पागल फाइटर था, जो रिंग में आने से पहले ही डरा के रख देता था। फैक्ट नंबर 4, यूं तो WWE की रेसलिंग ताकत और चतुराई के लिए इस्तेमाल की जाती है, पर WWE के इतिहास में कई रेसलर बेहद ही सनकी किस्म के भी हुए हैं, जो अपने कॉम्पिटिटर खौफ पैदा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों वैम्पायरो ने 1998 में WWE की पहली फाइट की, और तब से वह अपने फैंस के दिलों में राज करता है। वैम्पायरो की खासियत अपने चेहरे को अजीब तरह से पेंट करने को लेकर भी है। वो अपने कॉम्पिटिटर पर मुक्के बरसाने के मामले में बेहद दर्दनाक साबित होता है। दोस्तों वह अपने फेस को इस तरीके से पेंट करके आता है कि अगला इंसान डर जाए। दोस्तों नंबर 3 पर आते हैं बूगीमैन। रेसलिंग में इंटरेस्ट रखने वाले लोग, WWE देखने वाले और हर शख्स को बूगीमैन का नाम तो याद ही होगा। बूगीमैन जो कि एक ऐसा रेसलर था जिसके रिंग में आते ही रेसलरों के पसीने छूट जाते थे। इसलिए नहीं कि वह बहुत बड़ा और ताकतवर रेसलर था, बल्कि इसलिए वह कीचुए खाता था। उसकी यही हरकत उसे खौफनाक बनाती है और दूसरे रेसलर उससे फाइट करने से भी घबराते हैं। हाथों में बड़ी सी घड़ी लकड़ी लेकर आने वाला बूगीमैन फिलहाल WWE में नहीं है, हालांकि रॉ की 25वीं सालगिरह के दौरान यह नज़र आया था। तो बूगीमैन ने WWE में बहुत ही जल्दी अपना नाम कमा लिया था। वह केचुए खाने के लिए हरकत ही उनकी दूसरे रेसलर से अलग बनाती है। वही लोग उनकी हरकत को लेकर संदेह में रहते हैं कि ये सच में केचुए खाता है या ये नकली है, लेकिन यह बात 100% सच है कि बूगीमैन केचुए ही खाता था, वो भी जिंदा। तो उसकी यही हरकत उसे खौफनाक बनाती है और दूसरे रेसलर उससे फाइट करने से घबराते हैं। दोस्तों नंबर 2 पे आता है मिसिंग लिंक। मिसिंग लिंक नाम से यह मशहूर फाइटर वाकई दुनिया का सबसे पागल फाइटरों में से है। अपने सर को पूरी तरह से साफ रखने वाला यह फाइटर अपने सर को कुर्सियों पर पटक देता है, तो उसी सर से अपने सामने वाले फाइटर का सीने तोड़ने की ताकत रखता है। दोस्तों यह फाइटर वाकई में बहुत ताकतवर और ख़तरनाक है। दोस्तों 1st नंबर पर आता है अंडरटेकर। नाम ऐसा कि मौत याद दिला दें। उनके रिंग की तरफ बढ़ने पर डराने वाली सिग्नेचर ट्यून बजती थी और अंधेरा उनकी पहचान था। अंडरटेकर ताबूत में से निकलते थे, वह अपने कॉम्पिटिटर से पिटकर लेट जाते थे तो दिल बैठ जाता था। जब अचानक उठकर बैठ जाते थे तो यह दिल चलना शुरू कर देता था। इसी साल अप्रैल में जब इस शख्स की रेसलिंग रिंग से विदाई की बारी आई तो वहां बैठा हर फैन उनका दुखी था। रेसलर मैनिया में अंधेरा था, लेकिन रोशनी में भी फैंस की आंखों की आंसू आसानी से देखी जा सकते थे। अंडरटेकर अपने मुकम्मल पहचान है, लेकिन यह शख्स कौन है और रिंग से बाहर की दुनिया में किस नाम से पहचाना जाता है, यह जानना भी दिलचस्प होगा। इनका असली नाम मार्क विलियम कैलवे है। साल 1984 में वर्ल्ड क्लास चैंपियनशिप रेसलिंग से जुड़े कैलवे 1999 में म्यांमार के रूप में वर्ल्ड चैंपियनशिप रेसलिंग में पहुंचे और वहां से उनका सफ़र 1990 में वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन पहुंचा। 27 साल गुजरने के बाद जब अंडरटेकर ने विदा ली तो लोगों ने बताया कि उनका रिंग से जाना
कितनी बड़ी बात है, यही अंडरटेकर को नंबर 1 पे रखा गया है। उससे आपको फैक्ट जानकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आप ऐसी और फैक्ट जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।